हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ गौरव एंड आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैं अभी बात कर रहा हूँ सन फार्मा स्टॉक के बारे में। मैं अभी इसका रिव्यू कर रहा हूँ। कल मैंने इसकी प्रिडिक्शन की थी कि ये कैसे परफॉर्म करने वाला है, तो अपनी प्रिडिक्शन के बेसिस पे मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। आज डेट है 27 जनवरी 2021 और टाइम है 5:49 PM। मार्केट क्लोज हो गई है। तो कल मैंने इसका प्रिडिक्शन की थी, अब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था डाउन साइड सिनारियो के लिए अगर ये 583.42 जो कि ब्लैक स्ट्रेट लाइन है, मैंने लेवल मार्क कर रखे हैं, ये आपको पता होगा, आपने मेरी वीडियोस देखी तो जो ये ब्लैक स्ट्रेट लाइंस हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो मैंने बताया था उसमें 583.42 के लेवल के बिलो अगर मार्केट कल ट्रेड करती है अप्रॉक्स 30 to 45 मिनट्स, तो इसके चांसेस है ये टच करेगी 565.72 को, जो कि इसने एज़ पर माई प्रिडिक्शन अपना टारगेट हिट किया है। तो ये जो ब्लैक स्ट्रेट लाइंस है, जो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस हैं, ये आपको एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। कहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए ट्रेड में, कहाँ आपको एग्ज़िट करना चाहिए, वो सब प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये और बता दूं मैं, जितना आप इन लेवल्स के क्लोज ट्रेड बनाओगे उतना बेनिफिट है। अब जैसे मैं डाउन साइड की बात कर लेता हूँ, ये जैसे ये विक अप साइड में बनाई थी इसने, टाइम हो रहा है इधर, एक सेकंड, 940 पे इसने विक बनाई थी। हालांकि जैसे ये ग्रीन कैंडल चल रही होगी, आप नो इश्यू यहाँ पे बाय कर सकते हो, जबकि वेट करने के बजाय कि कोई रेड कैंडल बने। आप अगर टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग ले रहे हो ट्रेड, जितना क्लोज आप हो सके उतना क्लोज ट्रेड बनाइए। और इसका क्या है, इसके जस्ट ऊपर का, आप इसके ऊपर का वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपके चांसेस जो लॉस के हैं वो मिनिमम हो जाएंगे और जो प्रॉफिट के चांसेस है वो आपके मैक्सिमम हो जाएंगे। और तो इसमें मैं बता दूं, जो कि इसने बहुत ही गैप ज़्यादा था इसमें 583.42 565.72, बट मैंने बताया था कि अगर ये ब्लो ट्रेड करेगा तो इसको हिट करेगा, टारगेट हिट हुआ है एज़ पर माई प्रेडिक्शन। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो मैं जो ये लेवल्स बताता हूँ इसके हिसाब से ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करोगे। मान लो ये है इस लेवल पे 940 पे जो ये मार्क आ रहा है, तो आप यहाँ इस कैंडल पे ट्रेड बना सकते थे 940 पे, इस पे बना लो, जितना क्लोज हो सके उतना बनाओ, जिससे आपका स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा और आपकी लॉस होने के चांसेस, इन केस अगर ये ब्रेकआउट दे देता है अपसाइड पे, तो लॉस आपका बहुत मिनिमम होगा। अगर ब्रेकआउट देने के बाद तो ये है कि ये अपसाइड ही जाएगा, क्योंकि ये फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा इसको, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। इसलिए आपका जितना क्लोज बनाओगे उतना आपका लॉस मिनिमम होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी यार साइड में रेलवे ट्रैक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। चलो मैं बता देता हूँ, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो मैं ऑप्शंस में बता दूँ इसके हिसाब से कैसे ट्रेड करोगे। तो ये है 580, अगर यहाँ देखूँ तो 580, अगर आप, मैंने डाउन साइड बताया तो पी बाई कर सकते हो, सी शॉर्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो 580 हो जाएगा इसका उस टाइम 940 पे, 945 पे बाय कर सकते थे आप। ये लेवल चेन 1005 पे बाय कर लो, जितना क्लोज हो सके उतना बाय करो इस लेवल के, तो बेनिफिट अच्छा, रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, मतलब वो लॉस कम होगा और प्रॉफिट आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ। अगर हम इस केस में इसके अकॉर्डिंग पुट बाय करते हैं तो 580 आपका आउट ऑफ द मनी था उस टाइम, आउट ऑफ द मनी होगा, 940 से 1005 तक आउट ऑफ द मनी होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ इसमें। अब इसमें बात करूँ, देखो मैं क्लोज़ के लिए इसमें कैसे हम करेंगे कि हमें कहाँ ट्रेड लेनी है कहाँ नहीं। अब इसका जो लो बना है ना, वो उस लेवल के जितना पास जाएगा उसका ये लो है, मैक्सिमम लो ये है। अगर उस टाइम हम उसके हिसाब से पी बाय करते तो बहुत लेवल के क्लोज रहता उस लेवल के, और हम पी बाय करते तो बहुत अच्छा बेनिफिट था, इतने लो पे हम पी बाय कर लेते।
बट कई बार ठीक है विग बना के वो नीचे आया, तो हमारे पास चांसेस ये है 10.05। 10.05 पे भी आप बाय करते, 10.05 पे बाय कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। 10.05 पे ये है 4.05, इसकी वैल्यू है 10.05 पे 4.05 है। और 10 इसमें दिखा दूं मैं आपको चार्ट में, 10.05 10.05 ये 10.05 ये इस लेवल पे आप कहीं बाय कर लो, ठीक है। ये 10.05। तो जैसे मैंने टारगेट अपना बताया था, टारगेट मेरा किस टाइम हिट हुआ है, टारगेट मेरा हिट हुआ है 2:20 PM के अप्रॉक्स मेरा टारगेट हिट हुआ है, नहीं 2:20 पे मेरा टारगेट हिट हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये उस टाइम 580, एक सेकंड, सी खोल ली क्या, नहीं पोटी है, 580 उस टाइम है आपका, क्या बताया था, 20 बताया था क्या, ये हाँ। तो जैसे मेरा टारगेट हिट हुआ उस टाइम पी की वैल्यू हो गई आपकी 14.70। मतलब आप अगर उसके बिल्कुल क्लोज करते तो यहाँ कर आपका कहीं बाय हो जाता, अगर यहाँ बाय आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये चांसेस थे आपके बाय करने के, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। अब इसमें आप यहाँ पे अगर बाय हो जाती 4 पे, ठीक है, आपको चांसेस थे 4 पे बाय होने के, 4.05 पे। आप इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखते हो उसके अकॉर्डिंग, जस्ट आपको जो इसने ये बनाया ना 3 पॉइंट लो बनाया है 3.5 का, तो जस्ट आप इसकी 1.5 का डिफरेंस रख के आप स्टॉप लॉस रख देते, तो आपका ये 4.05 से गया है, मेरा टारगेट जब हिट हुआ है 14.70। तो आप देख लीजिए 1 लॉट है इसका 1400 का, तो कितने का प्रॉफिट है इसमें, अप्रॉक्स आपका 15,000 के आसपास का प्रॉफिट है, सिंगल लॉट सिंगल ट्रेड, और एज़ पर माई टारगेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।